नमस्ते, स्वागत है आपका नागपुर टुडे के एक और लाइव शो में। मेरा नाम है वंशिका मालविया और आज की हमारी गेस्ट है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अंजयान परती। आज हम बात करने वाले हैं अंबाझरी का जो ओवर ब्रिज है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही हमने ओवर ब्रिज बनाया था, लेकिन अभी उसे फिर से हम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले केबल वायर जो है, पावर केबल्स वायर, वो बिछाना ही भूल गए। सवाल हर बार यही उठता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तब आप क्यों नहीं ये सब चीजें ध्यान में रखते हो। प्लानिंग में क्यों बार बार फेलियर आता है? क्योंकि ये एक बार हो रही चीज नहीं है। नागपुर में छोटा कोई भी काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट रोड से टेक, हम उसे भी बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, तोड़ते हैं, फिर से रीबिल्ड करते हैं। सो व्हाई डज दिस सागा कीप बार बार क्यों होता रहता है? इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। 360 डिग्री व्यू लेंगे हम अंजया सर से। सर, सबसे पहले एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और क्या ग्राउंड पे हो रहा है एग्जैक्टली? या फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर कभी प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ एंड एक पहले ब्रिज बना। हम्म। बाद में इनको पता चला 2023 फ्लड्स में नहीं, वो ब्रिज के कारण पानी अड़ रहा है एंड देन दे डिमोलिश दैट ब्रिज और फिर एक नया ब्रिज बना है एट द कॉस्ट ऑफ 8 करोड़। जब आप लोग एक ब्रिज बना रहे हो दैट विल बी इन प्लेस फॉर अराउंड 60 ईयर्स या 90 ईयर्स। कुछ कुछ ब्रिज हमने देखा है कि ब्रिटिश एरा के 100 ईयर्स भी उसका लाइफ रहता है। तो उस हिसाब से इन लोगों ने वायर्स हो या पाइपलाइंस डालनी हो उसके लिए प्रॉपर दोनों साइड्स में प्रॉपर डक्स डालने पड़ते हैं ताकि कल चल के कोई भी काम हो तो वो कर लो। या एमएससीटीसीएल मीन्स जो एमएससीटीसीएल को पावर सप्लाई करता है उनकी काफी सालों से प्लानिंग रहती है वायर्स का। हम्म। तो अगर वो प्लान था तो ये ब्रिज बनाने से पहले क्यों नहीं वायर डाला गया? अब वो लोग अच्छा हार्डकोर जो ब्रिज है उसको ट्रेंच कर रहे हैं एंड जो ब्रिज के ग्रिल्स है उसको और ग्रिल्स वेल्डिंग करके उसको वायर लगा रहे हैं। अब वो एक तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स और थोड़ा पार्ट सीमेंट रोड अगर वो कट करेंगे। नागपुर में ऐसा देखा गया पिछले 4-5 साल में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता नहीं है हम्म। और वो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। लोगों ने ब्रिज बनने के लिए काफी सारा वेट किया, ब्रिज में कॉस्ट लग चुका, अब वो हम्म। ट्रेंच हो रहा है जिससे लॉस हुआ है। रीबिल्ड में फिर से पैसा लगेगा। मीन्स हर सिटी का एक मॉडल होता है डेवलपमेंट का। नागपुर का मॉडल है बिल्ड, ब्रेक एंड रीबिल्ड। हम्म। ऐसा है। सर, टोटल कितना कॉस्ट लग चुका है अगर हम शुरुआत से देखें? अगर हम पहले ब्रिज की बात करें तो कुछ 5 करोड़ में बना था, उसको डिमोलिश करना पड़ा। फिर हम्म। सेकंड ब्रिज बना 8 करोड़ कॉस्ट से। 8 करोड़। अभी जो भी ट्रेंचिंग हो रहा है उसमें जो लॉस होगा उसको रिपेयरिंग करने के लिए कॉस्ट लगेगा और ये हम्म। सब टैक्स पेयर्स मनी है। ये किसी अथॉरिटी या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जेब से आ नहीं रहा है। तो इट्स लॉस ऑफ पब्लिक मनी। और यही नहीं, अगर आप नागपुर शहर में हर जगह देखोगे यही हाल है। सीमेंट रोड्स हाँ। बन रहे हैं, उसके आजू बाजू जो पेवर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, इनका कहना रहता है कि पेवर ब्लॉक्स में ताकि अपनी यूटिलिटी में कभी काम हो तो पेवर ब्लॉक्स हटाए जाए। बट ये रॉन्ग कंसेप्ट है। वहां पर टार रोड होना चाहिए। क्यों? हम्म। आपने काफी बार देखा होगा टू व्हीलर्स सीमेंट रोड पे ही चलते हैं, वो पेवर ब्लॉक पे नहीं चलते। क्यों? पेवर ब्लॉक्स का हम्म। जो लेवलिंग है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उससे है ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ड्राइविंग करने में। इसलिए पेवर ट्रू। ब्लॉक के पार्ट में कोई चलता नहीं है। तो पेवर ब्लॉक लगाए क्यों? ये सिर्फ पेवर ब्लॉक की कुछ कंपनीज है उसको फायदा पहुंचाने के लिए। अगर वहां टार किए रहते, टार इजीली ट्रेंच भी होता है और बाद में रिस्टोरेशन भी होता है। हम्म। पेवर ब्लॉक रिस्टोरेशन प्रॉपर होता नहीं है। तो इट्स ए टोटल फेलियर। क्यों? हमारे यहाँ के अथॉरिटीज और हमारे यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये सिर्फ अगर इनको फंड मिला तो ये काम करेंगे। वो उसका कमीशन पहुंच जाता है, उनको कोई लेना देना नहीं। वहां से अगले दिन क्या होने वाला है ऐसे में आपको कई एरियाज बता सकता हूँ। 7 दिन पहले कॉन्क्रिटाइज हुआ एंड फिर वो ट्रेंच हुआ एंड हाँ रिस्टोरेशन कभी होता नहीं। सर, इससे हमारे नॉर्मल सिटीजन्स को क्या हार्म होगा? बिकॉज ऑब्वियसली तो टैक्स पेयर्स मनी है, हमारा ही पैसा जा रहा है, एंड देन तकलीफ भी हमें ही हो रही है क्योंकि अब वो तो रोड बंद हो गया बिकॉज वहां पे कंस्ट्रक्शन वापस से शुरू हो गया। तो अब जो लोग वो रूट से जाते होंगे उनको रीरूटिंग करके दूसरे कोई लंबे रूट से जाना पड़ता होगा। सो प्रॉब्लम भी हमारी, पैसा भी हमारा, and उसका नुकसान भी हमारा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने बोला, लाइफ लॉन्ग आप देखिए सीमेंट रोड पे जहां पर भी ट्रेंचिंग हुई है, डिगिंग हुई है, उसका रिस्टोरेशन कभी प्रॉपर होता ही नहीं है। फिर हम्म। वहां से जब भी ये कोई भी जाओ, या टू व्हीलर जाओ, टू व्हीलर वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फोर व्हीलर वालों को प्रॉब्लम होता है।
वो कभी लेवलिंग हो ही नहीं सकता और होता ही नहीं है, नागपुर में तो होता ही नहीं है। तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो सोचो सिटीजन्स को हमेशा के लिए सफ़र करना पड़ेगा, जब भी वो पैच से गुजरेंगे, उनको जर्क मिलेगा, बम्पी राइड्स रहेंगे, एक्सीडेंट्स होगा, यही होता आ रहा है और हर रोड की यही हालत है। तो कुछ एक डिकेड अगो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पॉलिसी लाई थी, डक्ट पॉलिसी। उसमें मैंडेटरी किए थे इन्होंने कि एक बार का हम लोग रोड के दोनों पार्ट में बड़े बड़े पाइपलाइंस डाल देंगे, उसमें छोटे छोटे करके डक्ट्स डालेंगे, ताकि जैसे टेलीकम्युनिकेशंस के वायर्स आते रहते हैं या डिश के वायर्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, सिटी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट होते ही रहेगा। तो हम लोग पूरा सिटी को कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट कर कर एक पब्लिक के मनी को पूरा ले करके रख के और उसको खोद के अपन हरदम सत्यानाशी करें क्यों? अननेसेसरली छोटे से लेके बड़े सब रोड इन्होंने सीमेंट रोड कर दिए। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। गली गली में भी अब हम सीमेंट रोड्स देख रहे हैं और फिर वही फ्लड्स आने लग जाते हैं, पानी घर में घुसता है, सेम यस, इश्यूज होते रहते हैं। एंड सर्विसेज। सपोज अभी सीवेज, अभी नाग रिवर रिजुनेशन प्रोजेक्ट में काफी सारे सीवर लाइन डालने, अभी हम्म आप ज्यादा देखोगे। अभी जब सीवर लाइंस की जो साइज है वो काफी बड़े हैं, उनके लिए भी फिर से खोदना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर बनाए क्यों? अगर हम सीमेंट रोड बना रहे तो एक बार का पूरी यूटिलिटी बिछा कर फिर सीमेंट रोड बनाओ। हम्म बट कुछ सिलेक्टेड कंपनीज, सीमेंट कंपनीज के लिए काम हुआ है। ये तो मेरा कौन सा एलिगेशन। लूप होल है एग्जैक्टली exactly? क्या लूप होल इसमें हम बोल सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, प्लानिंग है, क्या है? ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि एक टेंडर श्योर नाम का प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी में, वो एक हम्म अच्छा कंसेप्ट था। वो टेंडर श्योर में वो लोग क्या करते थे, पहले से ही स्ट्रीट लाइट्स के केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल, सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, फुटपाथ, ये पहले से बना देते थे और उसमें कुछ डक्स छोड़ के रखते थे एंड फिर सीमेंट रोड बनाते थे, ताकि आपको वो पार्ट जो सर्विसेज का जो पार्ट है उसको फिर से तुमको ट्रेंच या डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। या तो तुमको सीमेंट रोड बनाना है तो ऐसा कंसेप्ट से बनाना पड़ेगा। हमने क्या कर हम्म दिया? कुछ नहीं, बस मिल गया फंड स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ एनएमसी एनआईटी से फंड लो, अपना परसेंटेज से मतलब है, फटाफट इन लोगों ने रोड्स के ऊपर सीमेंट को पोत दिया है। अब हाँ, जब इनको काम करने की जरूरत होती है वो सीमेंट को फोड़ते होते हैं। हैं। एंड मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ सीमेंट कंक्रीट रोड को डिग किया गया या पेवर ब्लॉक्स को डिग किया गया, वो रिस्टोरेशन प्रॉपर होता नहीं है एंड लाइफ लॉन्ग हम्म के लिए सिटीजन्स को सफर होता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम्स होता है। ट्रू। सो नाउ दैट वी हैव न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पास मेयर न्यू आई है इलेक्ट होके, वी हैव न्यू एनएमसी कमिश्नर, सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? हम क्या चाहते हैं कि टैक्स पेयर्स क्या एक्सपेक्ट करें, एंड व्हाट शुड दे इवन डू टू मेक नागपुर सिटी अ बेटर डेवलप्ड सिटी? या कॉर्पोरेटर्स मीन्स हम उनको सिटी फादर्स नाम से उनको रेस्पेक्ट देते हैं। रियली दे आर सिटी फादर्स बिकॉज लोगों ने उनको चुन के दिया। अब हम्म ये जो 151 नगर सेवक है, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले नगर सेवकों को बताना चाहिए, नगर सेवकों ने वहाँ के लोगों से संपर्क में लाना चाहिए। एक महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में एक बहुत अच्छा एक क्लॉज है, वार्ड कमिटीज बनाना। ये लोग बनाते नहीं है। अगर हम्म समझो हर एरिया में एक कमेटी बने जिसमें कुछ हर टाइप के लोग वो कमेटी में रहे, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे नगर सेवक को बताया कि तुम्हारे एरिया में हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो नगर सेवक उन लोगों से पूछेगा कमेटी से कि क्या ये जरूरी है तो कैसा किया जाए, तो वन टाइम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कहीं न कहीं सिस्टम का लैकुना है। तो अब जो हमारे नए 151 सिटी फादर्स आए, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, इन लोगों ने ये पद्धत बनानी चाहिए, इन्होंने वार्ड कमिटीज़ बनाना चाहिए और वो कमिटीज़ से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बताना चाहिए और वो उनसे पूछ कर काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा लॉस नहीं होगा और काम प्रॉपर होगा और सही में सिटीज़न्स भी बहुत खुश रहेंगे कि आपने उनका इन्वॉल्वमेंट लिया काम में। This is called as public participation in developing the city. तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। हम्म बट
ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मैं लास्ट 2009 से मैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम देख रहा हूँ। ये इसलिए नहीं होता, क्यों? इंजीनियर छुपे छुपे काम करते हैं। वो इवन नगर सेवक को भी काम नहीं बताते कि हम ये काम करने वाले हैं। और काम हुआ नहीं हुआ वो मॉनिटरिंग नहीं होता ना। नगर सेवक को कंपटीशन के बाद पूछा जाता है कि आपके एरिया में काम किया हमने, अच्छा हुआ क्या, तो हमने उनका जो बिल है वो हम रिलीज करें क्या। ये पूरा इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन है। कहीं ना कहीं सिटी को अगर हम लोग को और लोगों को सही में राहत देना है उन्हीं के पब्लिक पैसे से, तो जो मैंने ये जो सिस्टम बताया और जो ऑलरेडी एक्ट में है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर आज का डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि व्हाट्स रियली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, एंड उनको भी कितने समझदारी से अपने जो टैक्स है वो उनको पता रहना चाहिए कि हमारे टैक्स मनी एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड टू नागपुर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर।